हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी जर्नी में आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है ध्यान या अवधान, जिसको हम अटेंशन या मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं, या अटेंशन या मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं कि अटेंशन और मेडिटेशन क्या होता है। तो अगर हम अटेंशन की, ध्यान की शाब्दिक अर्थ समझे, यानी ध्यान का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। मीन्स अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मतलब माइंड की एक एकाग्रता होती है जिसको हम अटेंशन बोलते हैं। अटेंशन या मेडिटेशन मीन्स, चलिए मेडिटेशन वर्ड का नाम सुनते ही आपके माइंड में कैसा इमेज बनता है? अटेंशन वर्ड का नाम सुनते ही आपके माइंड में कैसा इमेज बनता है? मेडिटेशन वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक ऐसा इमेज बनता है, एक व्यक्ति एकदम शांत माहौल में जाके, एकांत एरिया में जाके अपने हाथ पांव को समेट के बैठा हुआ है, किसी एक प्लेस पे, किसी एक साउंड पे, किसी एक एरिया पे अपना ध्यान को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान लगाए बैठा हुआ है। मेडिटेशन वर्ड का नाम सुनते ही हमारे माइंड में कुछ ऐसा ही इमेज बनता है, एक व्यक्ति किसी बाहरी इलाके में जाके, कहीं एकांत में जाके ध्यान लगाए बैठा है। अगर हम अटेंशन वर्ड का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है, परेड सावधान, परेड सावधान, अटेंशन सावधान। मतलब कि किसी भी एक्टिविटी, बाहरी एक्टिविटी से बाहर निकलो, अटेंशन, सामने से कोई इंस्ट्रक्शन आने वाला है, उस इंस्ट्रक्शन पे अपना माइंड फोकस करो, अपना ध्यान लगाओ, अटेंशन, कहीं यह इंस्ट्रक्शन कोई मिस ना हो जाए। तो मेडिटेशन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है एकाग्रचित, कहीं ध्यान लगाए कोई व्यक्ति बैठा है। और जहां हम अटेंशन का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही इमेज बनता है, परेड, अटेंशन, सावधान। मतलब कि कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है, बस आपको उस इंस्ट्रक्शन पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। वो जो सामने से ऑफिसर कुछ बता रहे हैं, कोई भी हो सकता है, बस उस पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। सो अटेंशन या मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कॉन्शियस माइंड। यह हमारे चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बाहरी एक्टिविटी से बाहर होके, मतलब कि सभी एक्टिविटी से बाहर होके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर साउंड पे अपने माइंड को कंसंट्रेट करता है, अपने माइंड को एकाग्रचित करता है। यही है ध्यान और यही है मेडिटेशन। आप ध्यान, अवधान यानी अटेंशन या मेडिटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। अटेंशन और मेडिटेशन का मतलब एक ही होता है, ध्यान, और इसको हम अवधान भी बोलते हैं। अटेंशन प्रोसेस हमारे माइंड की एक पावरफुल प्रोसेस है। यह इतना शक्तिशाली है कि अगर आप अटेंशन यानी अगर अटेंशन प्रोसेस को अपनाते हैं, माइंड के इस प्रोसेस को अपनाते हैं, कॉन्शियस माइंड की इस प्रोसेस को अपना के अटेंशन की अवस्था में चले जाते हैं, तो आप किसी भी चुने हुए टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं और किसी भी प्लेस हो गया, कोई भी साउंड हो गया, आप इन चीजों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। यानी आप अपने माइंड को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर मतलब टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर साउंड पे जब एकाग्रचित करते हैं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी विषय में भी अगर आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो उस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, उस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कहा गया है कि अटेंशन इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। अटेंशन इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। अटेंशन यानी ध्यान के बिना हमारे कला का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी कला में आप पारंगत तभी हो सकते हैं, किसी भी विषय में आप विशेषज्ञता तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अटेंशन मुद्रा में, मतलब ध्यान देते हैं उस चीज पे, और फुल कंसंट्रेशन के साथ जब आप उसको टॉपिक को कवर करेंगे, ध्यान देंगे, तब जाके आप उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में कहा गया है कि बिना ध्यान के किसी भी कला में विशेषज्ञता नहीं हासिल किया जा सकता।
किसी भी कला में ध्यान के बिना विशेषज्ञता हासिल नहीं किया जा सकता। और सबकी प्रोसेस अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हर फील्ड में हमको ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन देने की जरूरत है, उसमें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए। जैसे हम संगीत सीखना चाहते हैं, आप संगीत सीखना चाहते हैं, बिना कंसंट्रेशन के, बिना ध्यान के आप संगीत नहीं सीख सकते। तो आप उस संगीत सीखने में जो अपना ध्यान लगाते हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संगीतावधान। समझ गए? इसको बोलते हैं हम संगीतावधान। अगर आप किसी साहित्य में पारंगत होना चाहते हैं, साहित्य में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, उसमें विशेषज्ञता को हासिल करने के लिए जो आप ध्यान लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साहित्यावधान। और नेक्स्ट है, आप नृत्य में पारंगत होना चाहते हैं, नृत्य में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जो अपना ध्यान लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं नृत्यावधान। गणित में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं गणितावधान। या किसी भी कला को बना रहे हैं, किसी भी चित्र को बना रहे हैं, किसी भी आर्ट को आप फ्रेमिंग कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कलावधान। या सारे फील्ड बिना अटेंशन के, बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के, बिना अवधान के पॉसिबल ही नहीं हो सकता। किसी भी फील्ड में आप बिना अटेंशन के सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, बिना अटेंशन के विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सकते। सो अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस माइंड। इट्स वेरी पावरफुल प्रोसेस, जिसको एक प्रक्रिया है। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप इसको कैसे यूज करना है, या सारी चीजें आप जान सकते हैं। अगर हम अटेंशन यानी ध्यान, अवधान, मेडिटेशन को डिफाइन करें, अगर इसको हम एक लाइन में समझे, तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि अटेंशन इज द एक्ट ऑफ पर्सन बिकमिंग डिटैच्ड from all the external activities getting absorbed in any one task। समस्त बाहरी एक्टिविटी से बाहर हो गए, किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करना ही, उस काम में, उस टास्क में लीन हो जाना ही ध्यान कहलाता है। सो यही बताया गया, अटेंशन इज द एक्ट ऑफ पर्सन। कोई भी व्यक्ति द्वारा एक प्रक्रिया है जो अपनाया जाता है, बाहरी एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी से बाहर होकर के बिकम डिटैच्ड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल एक्टिविटी, बाहर की सारी प्रक्रियाओं से बाहर होके इन गेटिंग एब्जॉर्ब इन एनी वन टास्क, किसी एक काम पे लीन हो जाना, एक काम में ध्यान एकदम मग्न हो जाना, इसी को हम बोलते हैं अटेंशन या मेडिटेशन। और जब आप इस माइंड के इस स्टेज को इजिली यूज में लाने लगते हैं, तो आपके लिए किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी आर्ट में विशेषज्ञता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें एक्सपर्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, इसका भी अलग अलग प्रोसेस है, इसको भी सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं इसमें वीडियो, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको भी डिटेल में बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है अटेंशन, अभी हम लोग इसी को कवर अप करते हैं। ध्यान हमारे माइंड का एक फैलाव क्षेत्र होता है, अटेंशन हमारे माइंड का एक फैलाव क्षेत्र होता है, जिसमें पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बार बार ही आना होता है, पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बार बार आना होता है। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसका एग्जाम्पल इजी वे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3-4 दोस्त हैं, वह आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं रूम पे, उनका बातें करते वक्त, उनको डिस्कशन करते वक्त, तो उनका जो ध्यान है उसी एरिया में रहेगा, वह बाहरी दुनिया से उनका ध्यान बाहर हो जाएगा, उनका ध्यान सिर्फ उसी टॉपिक पे जाएगा, या तो उनका जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे उनका ध्यान जाएगा, उस रूम में रखे हुए कैलेंडर पे ध्यान चला जाएगा, और दीवार पे ध्यान चला जाएगा, टेबल पे ध्यान चला जाएगा, ग्लासेस पे ध्यान चला जाएगा, और भी उस रूम में जो भी एक चीजें रखी होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, उस पे ध्यान चला जाएगा। यानी कि अटेंशन, मेडिटेशन या ध्यान हमारे माइंड का वह फैलाव क्षेत्र होता है जिसमें लिमिटेड टाइम में लिमिटेड वस्तु ही, लिमिटेड ऑब्जेक्ट ही आते हैं। फिर इसके बाद जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में मतलब हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। तो इसमें फिक्स नहीं रह सकता, इसमें आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जिस टॉपिक के बारे में कोई पूछा, हमारा ध्यान तुरंत उसके ऊपर चला जाता है और उस टॉपिक को कवर कर लेता है। किसी के विषय के बारे में आपसे कोई पूछा, अगर आपके पास नॉलेज हो, तो हमारा माइंड उसी की तरफ चला जाता है। सो अटेंशन या इसमें मतलब कि आता रहता है, जाता रहता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइम पर। और
बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको तरह तरह से डिफाइन किया है। जैसे एक वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, इन्होंने बताया कि ध्यान जो होता है चेतना प्रवाह है। इन्होंने बताया ध्यान जो होता है चेतना प्रवाह है। एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉब रिवॉन, उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान जो है पूर्व प्रेरित क्रिया है। ध्यान जो हमारा है पूर्व प्रेरित क्रिया है। ये भी मनोवैज्ञानिक थे जो अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से दिए, लेकिन उन सबका सार एक ही पॉइंट पे जाता है। उन सबका अगर बातों का अध्ययन किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए तो एक ही पॉइंट पे जाता है। उन्होंने बताया अटेंशन इज द टारगेट पॉइंट ऑफ फोकस। अटेंशन इज द टारगेट पॉइंट ऑफ फोकस। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पर्टिकुलर टाइम में फोकस करना ही अटेंशन है, मेडिटेशन है, ध्यान है, अवधान है। अब हम लोग समझते हैं कि अटेंशन के प्रकार कितने होते हैं। यानी अगर बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि हर एक चीज पे, हर एक वस्तु पे, हर एक एरियाज पे हम लोग अलग अलग से रिएक्शन करते हैं, अलग अलग से चीजों को समझते हैं। सो हम लोग उसी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ अटेंशन में जो पहला प्रकार है वह है वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन मीन्स होता है ऐच्छिक अवधान या इच्छा के अनुसार लगाया गया ध्यान। सो इसको हम जनरली समझ सकते हैं कि जब हम अपने ध्यान को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु पे लगाते हैं और उस वस्तु से मिलने वाले आनंद को अनुभूति करते हैं, यानी आनंद प्राप्त करते हैं, बस उसी को ऐच्छिक अवधान बोलते हैं या फिर वॉलेंट्री अटेंशन बोलते हैं या मेडिटेशन बोलते हैं। वॉलेंट्री अटेंशन और मेडिटेशन एक ही चीज होता है, या हम उसको वॉलेंट्री अटेंशन और मेडिटेशन बोलते हैं। वॉलेंट्री अटेंशन इज आल्सो कॉल्ड एफर्टफुल अटेंशन और एक्टिव अटेंशन। वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु पे, यही वस्तु हो गया, मान लीजिए हम लोग इस पे ध्यान लगा रहे हैं, मुझको इस पे ध्यान लगाना है, ठीक है, मुझे इस पे ध्यान लगाना है। मैं एक्टिव यानी कॉन्शियसनेस, चेतना की अवस्था में मैं इस पे ध्यान लगा रहा हूं, मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं इस चीज के बारे में जानने के लिए। अगर मुझे इसको देखने में आनंद आ रहा है तो मैं इस पे ध्यान लगाऊंगा, ठीक है। सो इससे मुझे देखने में जो आनंद मिल रहा है, ठीक है, सो इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री अटेंशन। इसको हम एफर्ट, जो चूंकि मैं इस पे एफर्ट लगा रहा हूं तो इसको हम एफर्टफुल अटेंशन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें चेतना की अवस्था में अपना ध्यान लगाते हैं। एक्टिव कंडीशन में हम अपना अटेंशन लगाते हैं। या कोई भी वस्तु हो सकती है, एक ऐसी वस्तु जिसको देखने के बाद आप मोहित हो जाएं, आपका ध्यान उससे हटे ही ना, कोई भी हो सकती है, आप जो सोच रहे हैं वो भी हो सकता है। तो यही ध्यान होता है कि आप चाह के भी, यानी उस वहां से हटाना चाहे अपने ध्यान को, नहीं हटा पा रहे हैं, ऐच्छिक ध्यान हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन, यानी अनैच्छिक अवधान, यानी इनवॉलेंट्री अटेंशन। सो इसको हम लोग समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर अपने इच्छा के अनुसार ध्यान नहीं लगाते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर अपने इच्छा के अनुसार ध्यान नहीं लगाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अनैच्छिक अवधान या अनैच्छिक ध्यान, या हम उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन। हम लोग इसको एफर्टलेस अटेंशन भी बोलते हैं या पैसिव अटेंशन के नाम से भी जानते हैं। वो कैसे, इसको एग्जाम्पल के साथ समझें। जैसे आपको किताबें पढ़ने का शौक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को करने के लिए एकदम मतलब मग्न हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन बाहर से कोई साउंड आपको आके डिस्टर्ब कर देता है। कोई साउंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी आवाज आती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, न चाहते हुए भी। आप चाहते हैं, मतलब न चाहते हुए भी आपका जो ध्यान है उस साउंड के ऊपर चला जाता है। सो उस साउंड के ऊपर न चाहते हुए भी आपका ध्यान चला गया। सो इसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन या एफर्टलेस अटेंशन या पैसिव अटेंशन या अनैच्छिक अवधान या अनैच्छिक ध्यान। मतलब कि इच्छा के अनुसार जो ध्यान नहीं लगाया जा रहा है, ऑटोमेटिक चला जा रहा है उस डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको हम बोलते हैं अनैच्छिक ध्यान। सो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो है मोटिवेटेड अटेंशन। मोटिवेटेड में अभी प्रेरित ध्यान। अब इसको क्या होता है, अब इसको समझते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां डर लग रहा है, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां डर लग रहा है, खतरा महसूस हो रहा है,
अब आप उस स्थान से अपना ध्यान न चाहते हुए भी हटाना चाह रहे हैं, मतलब आप अपने ध्यान को प्रेरित कर रहे हैं किसी ऐसे जगह पे लगाने के लिए, किसी ऐसे वस्तु पे लगाने के लिए जिससे आपका वो डर खत्म हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल करें, अचानक से आपको डर लगे, अंधेरे में है, जब आपको डर लगता है तो क्या करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो आप अपने ध्यान को वहां से हटा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि यहां से हटो, क्योंकि वहां पे आपको डर लग रहा है, किसी खतरे की अनुभूति हो रही है। सो आप अपने ध्यान को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम हटो यहां से, और किसी ऐसे जगह पे लगा रहे हैं, किसी ऐसे वस्तु पे लगा रहे हैं, कोई पाठ पढ़ने में लगा रहे हैं जिससे उस टाइम पे आपका डर भाग जाए। तो इसको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, टैंजिबल अटेंशन यानी मूर्त अवधान। अब इसको हम लोग समझते हैं, मूर्त रूप क्या होता है। जैसे किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को आप मूर्त रूप में जो देख रहे हैं, आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, ये हमारे हाथ में क्या है, अभी मेरे हाथ में है बड्स बॉक्स जिसमें बड्स रखा जाता है। अब आप इस चीज को देख के इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, यह काम कैसे करता है, और भी सारी चीजें इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अब हम लोग इसको अध्ययन करने में जो अपना ध्यान लगाएंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिबल अटेंशन यानी मूर्त अवधान। आपको समझ में आ गया। किसी भी मूर्त रूप में जो वस्तु विद्यमान है उसको समझने के लिए उस पर ध्यान लगाते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, ताकि सारी चीजें उस वस्तु के बारे में आपको मालूम चल जाए, सारा ज्ञान उस वस्तु के बारे में मालूम चल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने समझा कि इस बॉक्स का आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, बस आपको इसके बारे में पूरा अध्ययन करना है। अब आप इस पे जो ध्यान लगाएंगे, इस वस्तु पे को अध्ययन करने के लिए जो ध्यान लगाएंगे, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिबल अटेंशन। अब नेक्स्ट समझते हैं इनट्रांजिबल अटेंशन। इनट्रांजिबल अटेंशन क्या होता है, जब हम किसी ऐसी उत्तेजना या किसी ऐसे वस्तु के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं उस चीज को अध्ययन करने के लिए। अब ऐसी वस्तु क्या हो सकती है जो अमूर्त रूप से नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व या कोई मतलब कि वास्तविक रूप नहीं है, हम लोग उसका अध्ययन करने के लिए जो ध्यान लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिबल अटेंशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझे। जैसे मान लीजिए फिलॉन्थ्रफी, परोपकार, लव, प्यार, हॉनेस्टी, ईमानदारी, इन सब का कोई आकार नहीं है। सो इन सब कोई ये मूर्त रूप में नहीं है, एक तरीके से फीलिंग है, ठीक है, एक तरीके से उत्तेजना है। सो हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए, क्योंकि ये अध्ययन करने वाली चीज और लाइफ में बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें, फिलॉसफी, परोपकार भी जरूरी है, लव भी जरूरी है, ऑनेस्टी भी जरूरी है, इसका अध्ययन करना पड़ता है हमें। सो हम अपना ध्यान जो इसको अध्ययन करने में लगाते हैं, इसी को बोलते हैं हम इनट्रांजिबल अटेंशन, यानी इनट्रांजिबल अटेंशन हम लोग इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट अटेंशन का कौन सा टाइप है, जिसको हम बोलते हैं अर्न्ड अटेंशन। अर्न्ड अटेंशन जिसको बोलते हैं अर्जित अवधान। अब यह क्या होता है, अब हम लोग किसी वस्तु का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी उत्तेजना का अध्ययन करना चाहते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है, लेकिन किसी बाह्य कारण की वजह से, किसी बाह्य उत्तेजना की वजह से उसको हमको अध्ययन करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से हमको उसमें जबरदस्ती रुचि लाना पड़ रहा है। हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए, उस विषय को अध्ययन करने के लिए जो अपने ध्यान का प्रयोग करते हैं, हम उसको बोलते हैं अर्न्ड अटेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपको गणित विषय में गणित विषय में आपको रुचि नहीं है, आपने आप साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको गणित विषय में रुचि नहीं है, आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको उसको अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप साइंस में करियर नहीं बना सकते। तो आपको परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रुचि नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। सो हम लोग इसको बोलते हैं अर्न्ड अटेंशन, यानी जब हम लोग उसको पढ़ने के लिए जिसमें उसमें ध्यान लगाते हैं, सो उसको बोलते हैं हम लोग अर्न्ड अटेंशन, या अर्जित अवधान, या अर्जित ध्यान, या अर्न मेडिटेशन और अटेंशन। मैं फिर बता रहा हूं, मेडिटेशन और अटेंशन वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही वर्ड है।
हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन, तात्कालिक अवधान, इसको समझते हैं। या आप अब ये वर्ड से ही क्लियर हो पा रहा है। इमीडिएट अटेंशन यानी न चाहते हुए भी किसी वस्तु के ऊपर इमीडिएट, तुरंत, तात्कालिक रूप के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए ही उस पर हमारा ध्यान चला जा रहा है, न चाहते हुए भी उस पर हमारा ध्यान चला जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इमीडिएट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे कि आप अगर किचन में जाते होंगे, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, सो किचन में आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आप खाना बनाते समय वहां बिल्ली एंटर कर गई, सो आपका ध्यान बिल्ली के ऊपर चला गया। आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि पढ़ाई करते करते रूम में बिल्ली घुस गई, चूहा ही आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन आपका माइंड जो है, आपका ध्यान जो है उसके ऊपर चला गया, तात्कालिक रूप से ही गया, लेकिन गया। सो हम लोग इस ध्यान को, इस अटेंशन को इमीडिएट अटेंशन बोलते हैं। सो हम लोगों ने इस वीडियो में अटेंशन की डिफिनेशन समझा और टाइप्स ऑफ अटेंशन समझा। अटेंशन की डिफिनेशन यानी इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आपको मैंने पहले वीडियो बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। कीप स्माइलिंग गाइस, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग। जय माता दी।